बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को। जब एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं और ये एडजेक्टिव की सबसे कॉमन पोजीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ हार्टी किंग। हार्टी एक एडजेक्टिव है जिसे हमने किंग से पहले यूज किया है, मतलब नाउन से पहले यूज किया गया है। ये एडजेक्टिव की सबसे कॉमन फॉर्म होती है जो नाउन को डिफाइन करती है और नाउन से पहले यूज की जाती है, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में हार्टी क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अ रॉयल स्पोर्ट। अब इस सेंटेंस में भी रॉयल नाउन से पहले यूज किया गया है, इसलिए रॉयल भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब किसी सेंटेंस में वन एडजेक्टिव हो और ठीक नाउन से पहले यूज किया गया हो तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या फ्रेजेस एक साथ यूज हो रहे होते हैं तो एडजेक्टिव की पोजीशन मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेट नोबल्स मैन्स सन। एक बड़े अजीम शख्स का बेटा। इस सेंटेंस में ग्रेट एडजेक्टिव है और यहाँ पर नोबल मैन की ग्रेटनेस को एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब एक नोबल मैन का बेटा और वो नोबल मैन ग्रेट है। अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। यहाँ भी ग्रेट एडजेक्टिव है बट सन की ग्रेटनेस को एम्फेसाइज कर रहा है। इट मीन्स के एक नोबल मैन का बेटा जो बेटा अजीम है। जब किसी सेंटेंस में दो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में है ग्रेट एंड नोबल मैन्स, तो एडजेक्टिव की पोजीशन मीनिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर देती है। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को। नॉर्मली एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले किया जाता है जिसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स का यूज हम नाउन के बाद करते हैं और इन्हें हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता, सिर्फ खास केसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि पोएट्री, फॉर्मल राइटिंग या फिर फिक्स्ड फ्रेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, ओ सेलर बोल्ड, द स्टॉर्म इज पास्ट एंड ड्रीम्स एटर्नल शाइन एट लास्ट। ये एक पोएट्री का पार्ट है जिसमें बोल्ड एडजेक्टिव है और ये नाउन के बाद यूज किया गया है। इसी तरह से एटर्नल भी एडजेक्टिव है और इसे भी हमने नाउन के बाद यूज किया है। इनको यूज करने का कोई रूल नहीं है, ये बस पोएटिक इफेक्ट, रिदम और लाइन को स्मूथ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रन डियर, वॉज इट यस्टरडे। नॉर्मली हम कहते हैं डियर चिल्ड्रन, बट यहाँ पोएटिक स्टाइल में कहा गया है चिल्ड्रन डियर, ताकि डियर ज्यादा एक्सप्रेसिव और अफेक्शनेट लगे। ओ मैन विद सिस्टर्स डियर। नॉर्मली हम कहते हैं मैन विद डियर सिस्टर्स, बट पोएटिक या एक्सप्रेसिव स्टाइल में मैन विद सिस्टर्स डियर कहा गया है ताकि एडजेक्टिव ज्यादा एम्फेसाइज हो। जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो उन एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद भी यूज किया जा सकता है ताकि उन पर ज्यादा एम्फेसाइज आए या सेंटेंस पोएटिक फील दे। फॉर एग्जाम्पल, देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड। वहाँ एक चक्की वाला रहता था जो तंदुरुस्त और बहादुर था। इस सेंटेंस में हेल एंड बोल्ड दोनों एडजेक्टिव्स नाउन के बाद यूज हुए हैं ताकि क्वालिटीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए और सेंटेंस पोएटिक साउंड करे। द किंग फेयरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड। बादशाह जो बेखौफ और पुरअज़म था फौरन आगे बढ़ा। इस सेंटेंस में भी दोनों एडजेक्टिव्स नाउन के बाद यूज हुए हैं, फेयरलेस एंड रेजोल्यूट। ये किंग की क्वालिटीज को एम्फेसाइज करते हैं और सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन के बाद यूज किए जाते हैं तो वो एम्फेसाइज या पोएटिक इफेक्ट के लिए होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं विद सर्टेन प्रोनाउंस। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव्स का यूज हमेशा बाद में किया जाता है, जैसे कि समथिंग, समवन, एनीवन, नथिंग। इनमें हम एडजेक्टिव्स का यूज प्रोनाउंस के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग यूजफुल। यूजफुल एक एडजेक्टिव है जिसे हमने प्रोनाउन के बाद यूज किया है। इसी तरह से समवन स्पेशल, स्पेशल भी हमने प्रोनाउन के बाद यूज किया है। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा एडजेक्टिव से पहले यूज किए जाते हैं, स्पेशली डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव। जब किसी एडजेक्टिव के साथ एक्स्ट्रा वर्ड या फ्रेज यूज होता है जो मीनिंग को एक्सप्लेन या कंप्लीट करता है तो एडजेक्टिव और उसका फ्रेज नाउन के बाद यूज किया जाता है, पहले नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रुप डायरेक्टली नाउन की क्वालिटी या स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है और इस पूरे ग्रुप को हम एक एडजेक्टिव ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। इस सेंटेंस में फर्टाइल इन रिसोर्स एडजेक्टिव प्लस फ्रेज है जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। उर्दू में इसका मतलब है वो एक ऐसा आदमी था जो वसाइल से भरपूर था। यहाँ एडजेक्टिव प्लस फ्रेज नाउन के बाद यूज हुआ है ताकि मैन की क्वालिटी ज्यादा क्लियरली एंड इफेक्टिवली शो हो सके। इसी तरह से अ सोल्जर taller than any of his comrades rushed forward. इस सेंटेंस में taller than any of his comrades
एडजेक्टिव प्लस फ्रेज है जो सोल्जर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। उर्दू में इसके मीनिंग्स हैं, एक सिपाही जो अपने साथियों में सबसे लंबा था फौरन आगे बढ़ा। यहाँ भी एडजेक्टिव प्लस फ्रेज नाउन के बाद यूज हुआ है और ये फ्रेज एडजेक्टिव के मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहा है। तो नॉर्मली एडजेक्टिव्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में एडजेक्टिव प्लस फ्रेज नाउन के बाद यूज होते हैं। और जो फ्रेजेस एडजेक्टिव के मीनिंग्स को कंप्लीट करते हैं वो पूरा ग्रुप एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। मींस पूरे ग्रुप को हम एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस को। तो कुछ फ्रेजेस में एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद यूज होता है। ये ऑर्डर ट्रेडिशनल एंड अनचेंजेबल है। अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे तो फ्रेज गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हियर अपेरेंट यानी कि यकीनी वारिस, टाइम इमेमोरियल बहुत पुराना जमाना, लॉर्ड पैरामाउंट आला हाकिम, वाइस रॉय इलेक्ट मुंतखब वाइस रॉय, लेटर्स पेटेंट सरकारी खुले दस्तावेजात, नाइट्स टेम्पोरल गैर मजहबी सिपाही, नोटरी पब्लिक कानूनी दस्तावेजात की तस्दीक करने वाला ऑफिसर, बॉडी पॉलिटिक रियासत या कौम, गॉड अलमाइटी कादर मुत्तलिक खुदा। तो ये सारे फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिनमें एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद किया गया है और ये अनचेंजेबल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स को। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का यूज हम नाउन के बाद करते हैं और ये लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये मैंने आपको नाउन के केसेस वाले चैप्टर में भी समझाया था कि हर वो वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, समटाइम्स वो सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा होता है। मीन्स सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा होता है ऑब्जेक्ट में। ऐसी सूरत में हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा द स्काई और वो ब्लू कलर का है। इट मीन्स के सब्जेक्ट अपने बारे में ही बता रहा है कि वो ब्लू है। तो यहाँ पर ब्लू ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि स्काई का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपनी ही क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। और जब कोई सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद खुद को डिस्क्राइब करता है तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इस सेंटेंस में ब्लू कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वो सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यानी कि स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहाँ पर ब्लू प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ही बिकेम एंग्री। इस सेंटेंस में भी ही अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। मीन्स सब्जेक्ट अपने बारे में ही बता रहा है कि वो गुस्से में आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर भी एंग्री कॉम्प्लीमेंट है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस में भी हमने लिंकिंग वर्ब का यूज किया है, इसके साथ एडजेक्टिव का यूज हुआ है। और जब कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, सीम या लुक के बाद यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव्स डायरेक्टली नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि सब्जेक्ट की क्वालिटी, कंडीशन या स्टेट के बारे में बताते हैं। इन सेंटेंसेस में हम एक्शन की बात नहीं करते, इसलिए इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और ये हमें ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बुक की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये बुक का कॉम्प्लीमेंट है। सो जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है और लिंकिंग वर्ब के साथ यूज होता है तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है और हम उसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर करते हैं चैप्टर को एंड। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।